अपने लोगों पर गुस्सा निकाल रहा है, लेकिन अब कैसे नई धमकी तालिबान की सामने आ चुकी है और क्या बोला है अमेरिका तालिबानी मान्यता को लेकर, देखिए इस रिपोर्ट। मान्यता दो या भुगतो अंजाम। आतंकी आका ने अमेरिका को दी चेतावनी। मान्यता पाने के लिए तड़प रहा है तालिबान। मान्यता मिलने में हो रही देरी की वजह से तालिबान बेचैन हो उठा है। बेचैनी से तालिबान की तिलमिलाहट इस कदर बढ़ने लगी है कि वो अमेरिका को धमकाने लगा है। तालिबान ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अमेरिका के लिए हमारा संदेश है कि अगर हमें मान्यता नहीं मिलती तो अफगानिस्तान की समस्याएं भी जारी रहेंगी। ये इस क्षेत्र की समस्या है और धीरे धीरे दुनिया की समस्या बन सकती है। मान्यता मिलना अफगानी जनता का अधिकार है। सुना आपने, क्या कह रहा है तालिबान? बंदूक के बल पर अफगानिस्तान में राज करेगा, लेकिन मान्यता देने के लिए दुनिया को धमका रहा है। काबुल की सड़कों को तालिबानी आतंकी खून से लहूलुहान कर रहे हैं, लेकिन तालिबान के आतंकी आका दुनिया से अपना हक मांग रहे हैं। जाहिर है मान्यता मिलने में हो रही देरी की वजह से तालिबान का सब्र जवाब देने लगा है, अपने पुराने राह पर लौटने लगा है। सबूत है ये तस्वीरें। शादी समारोह में बरसाई गोलियां। अफगानिस्तान के नांगरहार प्रांत से आई ये तस्वीरें तालिबान की हैं। हैवानियत की बिल्कुल नई गवाह। शादी समारोह के दौरान तालिबानी आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी है, जिसमें कई लोग मारे गए। तालिबान के राज में संगीत सुनना या अपनी पसंद के कपड़े पहनना भी प्रतिबंधित है। शादी में शामिल लोगों ने इसी नियम का उल्लंघन किया था। एक तरफ खून खराबा जारी है तो दूसरी तरफ नए आतंकी आका नए अफगानिस्तान को मान्यता दिलाने के लिए दुनिया भर के देशों को धमका रहे हैं। मतलब साफ है कि आतंक और आतंकियों से नाता नहीं तोड़ेंगे, लेकिन तालिबान को मान्यता चाहिए ताकि अपने आर्थिक हालात को सुधारा जा सके। अब जरा समझिए, मान्यता पाने के लिए तालिबान क्यों तड़प रहा है। दरअसल मान्यता मिलने में हो रही देरी की वजह से आर्थिक संकट गहराता जा रहा है। विदेशों में मौजूद अरबों खरबों रुपए की संपत्ति फ्रीज हो रही है। किसी तरह की विदेशी सहायता नहीं मिल पा रही है। IMF ने फंड देने से मना कर दिया है। खजाना पूरी तरह से खाली हो गया है। तालिबान को अब तक किसी देश से मान्यता नहीं मिली है। सबसे करीबी माने जाने वाले पाकिस्तान और चीन ने भी चुप्पी साध रखी है। मान्यता को लेकर अमेरिका भी साफ कर चुका है कि फिलहाल मान्यता नहीं देगा, लेकिन मानवीय सहायता जारी रहेगी। वहीं तालिबान को लेकर रूस ने भले ही नरम तेवर अख्तियार कर रखे हों, लेकिन पुतिन साफ कह चुके हैं कि तालिबान को मान्यता देने को लेकर कोई जल्दबाजी नहीं है। सबसे ज्यादा हैरान कर रही है चीन और पाकिस्तान की चुप्पी। पाकिस्तान वही देश है जो तालिबान को मान्यता देने को लेकर दुनिया भर के देशों से गुहार लगा चुका है, लेकिन खुद चुप्पी साध रखी है। हाल ही में तालिबानी अधिकारियों ने चीन के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की, लेकिन मान्यता देने को लेकर बात नहीं बन सकी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं इमरान खान भी तालिबान की राह पर निकल चुके हैं। लगातार अल्पसंख्यकों पर निशाना साधा जा रहा है, उनके साथ अत्याचार हो रहा है, उनके खिलाफ प्रताड़ना हो रही है। इमरान खान पर आरोप लग रहे हैं कि वो कुछ नहीं कर रहे अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए। वहीं ये सवाल भी उठता है कि जो देश में रहकर पाकिस्तान के पक्ष की बात करते हैं, मानवाधिकारों की बात करते हैं, आज उन लोगों ने चुप्पी क्यों साध रखी है। मंदिर पर प्रहार, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार। सामने आई इमरान सरकार की तालिबानी सोच। पाकिस्तान में हिंदू आस्था पर फिर प्रहार। देख लो इमरान, देख लो बाजवा, पाकिस्तान में क्या हो रहा है। अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है, मंदिरों में तोड़फोड़ की जा रही है और हुक्मरान तमाशबीन बने हुए हैं।
पाकिस्तान के सिंध प्रांत की ये तस्वीरें चीख चीख कर गवाही दे रही हैं कि पाकिस्तान में कट्टरपंथियों की मनमानी अपने चरम पर पहुंच चुकी है। ये तस्वीर है सिंध प्रांत की, जहां दिन दहाड़े मंदिर में घुसकर तोड़फोड़ की गई। बहुसंख्यक समुदाय के लोगों ने सिंध प्रांत के इस मंदिर में मूर्तियों के आभूषणों को भी नहीं छोड़ा। रिपोर्ट के मुताबिक सिंध प्रांत के एक शिव मंदिर में अज्ञात लोगों ने हमला किया। हमलावरों ने मंदिर में तोड़फोड़ की। देवी देवताओं के गले में पहने हुए चांदी के आभूषणों को लेकर फरार हो गए। चोरी हुए सामान की कीमत 20 से 25 लाख रुपए बताई जा रही है। सिंध के कोटली, जहां पे निरंतर माइनॉरिटीज के ऊपर हमला होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत गरीब और रोजमर्रा का काम करने वाले लोग रहते हैं, इनकी बेटियां जबरन अगवा की जाती हैं। यहाँ पे एक मंदिर में तोड़फोड़ की गई। ये एक ऐतिहासिक मंदिर था जिसका तोड़फोड़ करके और उसकी फिर वीडियो और फोटो डाली गई और ये कहा गया कि ये पाकिस्तान के हिंदुओं को दिवाली का तोहफा है। ये बहुत ही दुखदाई है। मैं इसकी कड़े शब्दों में जहां निंदा करता हूं। इमरान खान सरकार दावा कर रही है कि पाकिस्तान के सभी मंदिरों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अल्पसंख्यकों और मंदिरों पर हमला करने वालों को नहीं बख्शा जाएगा। वहीं सामने आ रही है हमले, तोड़फोड़ और चोरी की घटनाएं इमरान के सरकारी दावों की पोल खोल रही है। घटना के बाद स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश रहा, लेकिन स्थानीय प्रशासन लीपापोती में जुटा है। 2 महीने पहले पाकिस्तान के सिंध प्रांत में ही जन्माष्टमी के मौके पर श्री कृष्ण मंदिर में तोड़फोड़ की गई थी और अब दिवाली से ठीक पहले एक बार फिर मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है। भारत के विदेश मंत्री श्री जयशंकर जी से आग्रह करता हूं कि तुरंत पाकिस्तान के अपने काउंटर पार्ट से बात करें। और निरंतर ये जो घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही, जहाँ की जबरन बेटियों को भी उनका धर्म बदला जाता है निकाह करके, खास तौर पर सिंध के इस गरीब इलाके में बहुत ज्यादती हो रही है।